बाबा करोड़ी बाबा की क्या लोकप्रियता बढ़ रही है। विदेशी राइटर्स का उन पे लिखना, बाबा के नज़दीक आना पड़ेगा या गुरुडम को समझना है, गुरुता को समझना है, तो गुरु को बहुत नज़दीक से स्पर्श करना पड़ेगा। बाबा संतान रहे हैं और उनके नाम पर अगर रिसर्च हुई तो उनका मूल नाम है हरि भाऊ भूसारी। साईनाथ जी वो भी इंसान, संत और भगवान की एक ऐसी त्रिपुटी है जिनकी लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ती ही जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदृष्टि टाइम और मैं हूं सचिन पाठक। जहां पूरे देश में जगत गुरु शंकराचार्य जी के आह्वान के बाद साईं मूर्ति को लेकर विरोध चल रहा है। आपको बता दें कि ये विरोध काशी से स्टार्ट होकर अब लखनऊ, मेरठ और देहरादून तक पहुंच गया है। तो ये विरोध आखिर किन कारणों को लेकर हो रहा है, क्या इसका मुख्य आधार है, आइए इसी विषय पर एक चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर AC त्रिपाठी जी, जिन्होंने खुद बाबा पर शोध किया है। तो उनसे जानते हैं कि क्या है इस कारण। सर बहुत बहुत स्वागत है। सर, जो इस तरीके का एक विवाद चल रहा है काशी में, आपने देखा होगा कि पिछले 2-4 दिनों से, तो इस विवाद की आखिर जड़ क्या है कि साईं को लेकर एक विवाद है कि साईं मुस्लिम है, सनातन विरोधी है। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे यह है कि साईं आखिर हैं क्या? एक संत है, भगवान है या एक इंसान? धन्यवाद सचिन जी। देखिए, शिरडी साईं या साईं बाबा जिनकी कर्म भूमि महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले की का एक छोटा सा गांव रहा है जिसको हम शिरडी। अब आज वो गांव उनके होने और उनके 60 वर्ष के लंबे जीवन काल के कारण और उनके संतत्व के कारण बहुत मकबूल हो गया है। माने वो समझिए कि अब एक इंटरनेशनली नोन टाउन है वो, और सुंदर भी है शिरडी। तो मुझे लगता है कि जो पहला कारण है विवाद का या कुछ इस तरीके की घटनाओं का, तो शायद पहला कारण ये है कि बाबा की जो एक संत के रूप में भूमिका है वो इतनी स्ट्रांग है। गुरु के रूप में उनकी जो भूमिका है इतनी मजबूत है, इतनी रिस्पॉन्सफुल है, इतना शीघ्र प्रत्युत्तर उस गुरुता से आता है कि लोग स्वाभाविक रूप से उससे जुड़ते हुए चले जा रहे हैं। अब ये जुड़ाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, दिनों दिन। वहाँ के जो संस्थान के कार्यकारी निदेशक हैं, उनका कल मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि लगभग जो स्टैटिस्टिक्स है कि साल में 2 करोड़ लोग बाबा से मिलने और अपनी बात कहने, फरियाद करने आते हैं, और उनको वहाँ से सुकून मिलता है, आराम मिलता है, शांति मिलती है, प्रबोध मिलता है, और जीवन के सांसारिक पहलुओं के जो मसाइल हैं, समस्याएं हैं, उसका निदान। तो हमारा तो ऐसा देश है जो गुरु को भगवान से पहले मानता है, कई बार भगवान से बढ़कर मानता है, और अगर सही मायने में देखें तो भगवान की सत्ता इतनी विराट है, वो आनंद घन सच्चिदानंद सत्य शिव और सुंदर रूप में इतना विराट है और इतना सूक्ष्म है कि सीधे उस तक अप्रोच कर पाना ये एक सामान्य मनोमस्तिष्क और चेतना के बस की बात है। तो इसलिए हमेशा माना गया हमारे यहाँ कि अगर आपको भगवान को अप्रोच करना है, ईश्वर तक पहुँचना है, ईश्वर को जानना है, उसको समझना है, तो एक मुकाम है जो गुरु की सत्ता से होकर जाना है। तो भारत में तो हमेशा कहा गया कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, ये फिक्स, ये उहापोह हमेशा बना रहा। अब बलिहारी गुरु आपने कि गुरु की महत्ता ऐसी है, उसका निर्देशन ऐसा है, उसका स्पंदन ऐसा है, गोविंद दियो। तो हम तो ऐसी परंपरा के लोग हैं। अब इसमें क्या है कि जो गुरुता अपने आप को बहुत तीव्रता से रिस्पांस कर रही है इस आम जनमानस की भावना को, उसकी लोकप्रियता बढ़ रही है, उसकी पहचान बढ़ रही है, उसका स्थान बढ़ रहा है कि उनके व्यक्तिगत मंदिर बन रहे हैं, घरों में मंदिर है, मंदिरों में गुरु की तरह उनका स्थापना है। तो हम आपको देखें, मैं तो हम लोग जहाँ बरेली के निवासी हैं, उसके बगल बाबा नीम करोड़ी का आश्रम है। आज के 20 साल पहले बहुत कम वहाँ लोगों का आना जाना था, लेकिन सोशल मीडिया लोगों का वो
देखिए बाबा करोड़ी बाबा की क्या लोकप्रियता बढ़ रही है, विदेशी राइटर्स का उन पे लिखना। तो ये जो लोकप्रियता है, ये पहले प्रश्न पैदा करती है कि ऐसा क्या है, कि क्यों जो है इतना लोकप्रिय हो रहे हैं बाबा, और इस प्रश्न का भी समाधान चाहती है और शायद उस लोकप्रियता से बचने का भी उपाय चाहती है। यही कारण है कि उनका लोकप्रियता बढ़ रही। मेरे एक छात्र हैं, मैं आज ही पढ़ रहा था, बहुत बड़े कवि हैं राहुल अवस्थी जी। उनकी एक कविता है, मैं आपको इस प्रसंग में कोट करना चाहूँगा कि धरती प्यासी प्यासा अंबर, धरती प्यासी प्यासा अंबर, मछली प्यासी प्यासा सागर, पनघट प्यासा प्यासी गागर, प्यास बुझेगी नहीं नीर से, दाह मिटेगा प्यार से। प्यास बुझेगी नहीं नीर से, दाह मिटेगा प्यार से। चंपा रोए, भंवरा रोए, उपवन रोए, मैना रोए, रूप दरस को नैना रोए, पीर मिटेगी नहीं रुदन से, घाव भरेगा प्यार से। और चांदी सपना, चंदन सपना, माला सपना, कंगन सपना, तड़पन सच्ची, बंधन अपना, कसना मत जंजीर भोग की, कसना मत जंजीर भोग की, योग जगेगा प्यार से। तो बाबा को अगर समझना है तो बाबा के नज़दीक आना पड़ेगा, या गुरुडम को समझना है, गुरुता को समझना है, तो गुरु को बहुत नज़दीक से स्पर्श करना पड़ेगा। तब शायद गुरु में गोविंद दिखे, या गुरु से गोविंद दिखे, गुरु के द्वारा गोविंद। कुल मसला यही लगता है। प्रधान मसला ये है कि इनकी लोकप्रियता, या इन सदृश गुरुओं की लोकप्रियता कैसे इतनी तीव्रता से बढ़ रही है, लोग कैसे उनका ज्ञान है, ये जानना एक सकारात्मक बात है, जानना चाहिए। मगर दूसरा पक्ष ये भी है कि बढ़ती हुई लोकप्रियता से कहीं हमको कोई ईर्ष्या या घबराहट तो नहीं है, इसका ये उसका नकार है। दोनों पक्षों की बात कर सकते हैं। जैसे कि आपने साईं को अपने शोध का विषय भी बनाया है, तो जो आजकल जो हिंदूवादी संगठन है वो साईं को सनातन विरोधी बोल रहे हैं, और कहते हैं कि एक साईं को एक मुस्लिम का दर्जा उन्होंने करार दिया है, और उसके बाद बोलते हैं कि एक मुस्लिम का मंदिर में स्थान नहीं होना चाहिए। तो आपसे बेहतर और कोई नहीं बता सकता कि वास्तव में साईं है कौन और क्या है। देखिए, ये मौलिक सवाल यही है ही है सचिन, कि क्या साईं एक मुसलमान है या दूसरे धर्म के रिप्रेजेंटेटिव हैं जिसके पीछे हमारा सनातन धर्म चलता जा रहा है। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहली चीज़ तो मैं इस सवाल को इसलिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए नहीं मानता क्योंकि चलना हमको गुरु के पीछे है। अगर गोविंद को पाना, वो गुरु किस जात धर्म किस उसका है, इस पर अगर हम गए तो शायद ये छोटा सा जीवन निष्फल हो जाएगा और हम परम तत्व और परमार्थ का समझिए ककहरा भी नहीं जान पाए, धर्म और अध्यात्म का ककहरा भी नहीं जान। लेकिन चलिए, अगर ये मानते हैं कि उनके साथ ये सवाल है तो ये सवाल बिल्कुल बेबुनियाद है। बाबा पर जितनी रिसर्च हुई है, शिरडी साईं पर जितने लोगों ने काम किया और बड़ी गंभीरता से काम किया, बड़े बड़े लोगों ने काम किया, स्कॉलर्स ने काम किया है। मैं तो एक छोटा मोटा व्यक्ति हूँ जिसने अपनी PhD उस पर की है। ठीक है, मैंने भी उन्हीं लोगों को पढ़ा, अपने तरीके से लिखा, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है और जाना है अच्छी पाठ्य पुस्तकों से, अच्छे रिसर्चर्स के द्वारा, उसमें ये बात कहीं है ही नहीं कि बाबा किसी मुस्लिम माता पिता की संतान। देखिए, शिरडी के पास थोड़ी दूर पर एक जगह है सेलू, महाराष्ट्र। सेलू के ही परिक्षेत्र में एक गांव है पाथर्डी। ये माना जाता है कि पाथर्डी में एक ब्राह्मण माता पिता की बाबा संतान रहे हैं और उनके नाम पर अगर रिसर्च हुई तो उनका मूल नाम है हरि भाऊ भूसारी। तो भूसारी परिवार एक ब्राह्मण सामान्य कृषक परिवार था जिसमें इनका जन्म हुआ। लेकिन ये भी कहा जाता है कि ब्राह्मण माता पिता की कोख से जन्म लेने के बाद बाबा 4-5-6 साल के थे तो उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। उनके माता पिता कोई इतने बड़े समृद्ध लोग नहीं थे, तो उन्होंने अपने इस पुत्र के लालन पालन की चिंता करते हुए, तब जमाने में इतना पार्थक्य भी नहीं था, लोग एक दूसरे पर भरोसा करते थे, और तब उन्होंने एक मुस्लिम फकीर उनके संपर्क में थे, उनको दे दिया कि कम से कम इसका जीवन सुरक्षित रहेगा और उनको मार्गदर्शन ये करेगा। तो ये बिल्कुल सही है कि 4 से 5 साल तक
बाबा का जो लालन पालन है उस मुस्लिम फ़कीर ने किया है, जिसका नाम चाँद मियाँ नहीं है। ये जो लोग कहते हैं, ये बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल झूठी सूचना है। मैं अभी आपको कोट करूँगा कितने लोगों ने रिसर्चेज़ की हैं इस पे। तो उस मुस्लिम फ़कीर को दे दिया है, बल्कि बाबा ने कहीं अगर नाम लिया है किसी अपने मुस्लिम गुरु का, तो वो भी अपुष्ट नहीं है। तो बाबा के सच्चरित में ये बात आती है, कभी उन्होंने अपने गुरु के बारे में जब लोग कुरेदा करते थे, तो उन्होंने कहा कि रोशन शाह मेरे गुरु। लेकिन हो सकता है ये भी कहती है कि रिसर्च ये जो 4-5 साल एक फ़कीर ने परवरिश की है बाबा की, वही रोशन शाह। तो चाँद मियाँ का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। फिर उसी रोशन शाह ने, अगर उनका नाम रोशन शाह था, तो उन्होंने ही जब उनकी मृत्यु होने 4-5 साल बाबा को पालने के बाद, वो भी उनका भी समय नज़दीक आ गया, तो उन्होंने तिरुपति बालाजी और शैव संप्रदाय के एक बहुत बड़े गुरु होते थे, उनका नाम था वेंकुशा। वेंकुशा को दे दिया बाबा को, और बाबा की जो असली शिक्षा दीक्षा है उसी महान ब्राह्मण गुरु के नेतृत्व में है, वेंकुशा जिनको कहते हैं। और करीब बाबा उनके साथ 10 से 12 साल तक रहे। और जब वेंकुशा की मृत्यु हुई या समाधि उन्होंने ली, तो वेंकुशा ने अपनी सारी सिद्धियाँ, जो तिरुपति बालाजी महाराज के वो भक्त थे, सारी सिद्धियाँ बाबा में ट्रांसफ़र की, और बाबा को कहा कि अब तुम वेस्टर्न एरिया की तरफ जाओ, अहमदनगर एरिया की तरफ। तो बाबा जब पहली बार शिरडी में आए हैं, संभवतः उसका सन का नाम सन 1855 से 57 के बीच की ये घटना है। वो एक 17 साल के युवा फ़कीर के रूप में शिरडी पहली बार। ये बाबा की टोटल स्टोरी है। मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि बाबा पे जो लोगों ने काम किया है, उसमें सबसे साधारण आदमी मैं गिना जाऊँगा। बहुत बड़े लोगों ने काम किया है। प्रोफेसर मैरियन वारेन, जो टोरंटो यूनिवर्सिटी में ओरिएंटल फ़िलॉसफ़ी की प्रोफेसर रही हैं, मैरियन वारेन ने काम किया है। इटली के एक शोध छात्र जो बाद में वहाँ प्रोफेसर भी हुए, एंटोनियो रिगोपोलस ने अपनी रिसर्च सबमिट की है। और बहुत सारे लोगों से एंटोनियो रिगोपोलस ने रेडियो टॉक की है, रिकॉर्डेड टॉक की है। वो बाद में प्रिंट में भी आई उनकी किताब में, कि जो बाबा को जिन्होंने देखा चलते फिरते बरसों बरस, जो उनके नज़दीक में रहे, वो सुनने लायक है। गुजरात के एक ब्राह्मण रहे हैं, जो बाद में उनका नाम स्वामी शरणानंद हो गया। उन्होंने मिरेकल मैन साईं बाबा, उन्होंने बड़ी अद्भुत पुस्तक लिखी है। वो 13 साल के थे तो बाबा के सीधे संपर्क में थे। एम.बी. कामत, जो मेरे ख्याल से ये जो साउथ इंडिया का सबसे बड़ा अखबार है, कौन सा अखबार है वो, उसके वो एसोसिएट एडिटर रहे हैं। और बी.वी. खेर साहब, जो IAS अधिकारी रहे हैं और बड़े गांधीवादी रहे हैं, उन्होंने भी साईं बाबा यूनिक सेंट करके एक किताब लिखी है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे सत्यपाल दुधेला साहब, उन्होंने पूरा शोध संस्थान खोल रखा है। डॉक्टर विन्नी चितरूरी, 20 किताबें उन्होंने लिखी हैं। पूरी ज़िंदगी उन्होंने बाबा के शिरडी में गुजार दी। वो अमेरिका में डॉक्टर रही हैं, मूल रूप से रहने वाली साउथ इंडिया की हैं। C.V. सरपति साहब, जो यूपी के समझिए कि अवसर प्राप्त DGP रहे हैं, यहाँ मुरादाबाद पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर भी रहे हैं, सीनियर IPS। उन्होंने कई किताबें लिखी हैं, बहुत बड़े भक्त हैं बाबा के वो। तो आर्थर ऑसबोर्न, जो इंग्लैंड का इतना बड़ा राइटर था, उन्होंने बाबा को लिखा था। बाबा के रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद। और केविन R.D. शेफर्ड, एक विदेशी व्यक्ति रहा है, उसने बहुत अच्छी रिसर्च बुक लिखी है। तो कहने का अर्थ ये है कि बाबा पे जिन लोगों ने लिखा, वो बहुत ही बड़े स्कॉलर्स रहे हैं, और बहुत उन्होंने सूझबूझ के साथ ये बात लिखी है। और कहीं भी उन्होंने चाँद मियाँ नाम जैसे अपने शोध में कहीं भी उन्होंने नहीं पाया है कि बाबा का कोई मुसलमान थे या उनका नाम चाँद मियाँ था। जिन लोगों ने भी रिसर्च की है, वो रिसर्च इसी रोड पे जाती है कि बाबा एक ब्राह्मण माता पिता के संतान थे, और उनको कुछ साल उस फ़कीर ने पाला, जिसके लिए शायद बाबा ने 1-2 बार, उसमें बाबा बताते नहीं थे, ये शब्द प्रयोग किया कि रोशन शाह। उस फ़कीर ने जब उनको वेंकुशा को दे दिया, जो उनके प्रॉपर गुरु रहे 10 से 11 साल तक। ये पूरी बाबा की कहानी है, और 17 साल में वो शिरडी में प्रकट हुए। मैं यहाँ ये भी आपको जोड़ना चाहता हूँ कि आज जो समाधि मंदिर है, कि जब बाबा की 1918 में 15 अक्टूबर को महासमाधि हुई, तो 15 अक्टूबर को उसी दिन उन्होंने दासगुरु गजानन सहस्त्रबुद्धे, जो ब्राह्मण थे और बहुत बड़े साईं के बहुत बड़े लेखक हैं, और अन्य संतों के बारे में भी, वो उस समय नांदेड़ में थे। तो बाबा ने उनको स्वप्न दिखाया
कि तू यहाँ बैठा है, मैंने शरीर छोड़ दिया है, जल्दी से पहुँच, और केवल ब्राह्मण ही मेरे इर्द गिर्द रहेंगे जब मैं समाप्त। खुद बाबा का स्टेटमेंट। तो ऐसी स्थितियों में हम ये कहें कि वो एक दूसरे धर्म के प्रतिनिधि हैं, या हम ये कहें कि वो अस्पर्श धर्म के प्रतिनिधि हैं, ये बात न तो बहुत मजबूत है और न तो बहुत सही है। विरोध के कोई और आधार जरूर हो सकते हैं, लेकिन ये आधार मैं सिरे से खारिज करता हूँ। ये प्रश्न, और अगर मैं मानता हूँ, चलो साईं को हम भगवान नहीं मानते, एक संत के रूप में अगर उनको देखें, तो क्या साईं की मूर्ति की पूजा करना मंदिर में उचित है अथवा नहीं? देखिए, पहली बात तो बाबा तीनों एक साथ हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि वो एक इंसान भी हैं, जिन्होंने अपनी अभिरुचि के अनुसार, अपने प्रारब्ध के अनुसार, उन्होंने अपनी लीला के अनुसार, आप जो भी कह लें, कि उन्होंने एक गुरुओं का रास्ता चुना, वहाँ से बाकायदा शिक्षा प्राप्त की, और जो कुछ भी प्राप्त किया उन गुरुओं से, उसको ला करके शिरडी में उसका प्रयोग किया। तो एक इंसान भी हैं। हर इंसान के भीतर अगर ज्ञान विज्ञान को बहुत बड़े लेवल पर जानने की जरूरी का एहसास उठता है, तो यह भी है कि वो बहुत सबसे बड़े ज्ञान को भी जानने का अधिकारी है और जान सकता है। तो बाबा ने एक इंसान के रूप में वो सर्वोत्कृष्ट परमार्थिक ज्ञान प्राप्त किया। अब जो जिसको परम तत्व का ज्ञान होगा, जाहिर सी बात है उसको संत ही कहा जाएगा, वो संत ही होगा, वो बाबा ही होगा। अब इसके बाद एक प्रश्न उठता है कि क्या वो भगवान है? तो एक इंसान या सत्य के रूप में जितनी सिद्धियां बाबा को प्राप्त थी, जितने चमत्कार, या मिरेकल शब्द बड़ा छोटा है इन लोगों के, हम लोगों की बोलचाल की भाषा में ठीक है कि बड़े चमत्कार। तो जितना 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 भगवत्ता उनके अंदर से झरती थी या प्रकट होती थी, उस आधार पर तो हम ये कहेंगे कि वो किसी न किसी अवतार परंपरा से जरूर आते हैं। इसलिए वो भगवान के बहुत बहुत सुस्पष्ट और स्फटिकवत अंश है। अब आपको मैं ये बताना यहाँ जरूरी समझता हूँ कि वो किस परंपरा से। देखिए, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश माने मिडिल इंडिया, दक्कन की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो महाराष्ट्र है, मिडिल इंडिया की तरफ आप देखें तो गुजरात भी एक बहुत बड़ा सेंटर है उसका। उसके बाद साउथ में जितना आप बढ़ेंगे, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरला है, कर्नाटका है, जितना आप बढ़ेंगे वहाँ जो भगवत्ता की सबसे बड़ी परंपरा कायम है, आज भी कायम, हमारे सनातन भगवत्ता परंपरा के समानांतर, या कहिए कि सनातन परंपरा के एक अंग के रूप में जो एक परंपरा वहाँ सबसे ज़्यादा डोमिनेट करती है लोगों की धार्मिक और आध्यात्मिक चेतना को, उसको कहते हैं दत्तात्रेय परंपरा या दत्त परंपरा। दत्तात्रेय परंपरा क्या है कि दत्तात्रेय भगवान विष्णु, भगवान शंकर और भगवान ब्रह्मा, इन तीनों की मिली जुली शक्तियों का जो एकीकृत भगवत रूप है, इसको दत्तात्रेय कहा जाता है, जिनके 3 मुख हैं, वो ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं, महेश भी हैं। इस परंपरा का गजब का स्वीकरण साउथ इंडिया, मिडिल इंडिया में है। उनकी धार्मिक आध्यात्मिक चेतना को अगर कोई गवर्न करता है तो भगवान दत्तात्रेय करते हैं। अब ये भगवान दत्तात्रेय, इनके बारे में ये भी जानना चाहिए कि इन भगवान दत्तात्रेय की कोई नई खोज नहीं है कि 15वीं शताब्दी में हो गई, 17वीं शताब्दी में हो गई, 20वीं शताब्दी में। इस दत्तात्रेय परंपरा का विधान वैदिक परंपरा से चलता है। ये माना जाता है, ये जो साईं बाबा हैं, थोड़ा विषयांतर हो जाएगा लेकिन मैं बता दूं कि ये वैदिक ऋषि अत्रि और परम तपस्विनी, परम शुचिता संपन्न जो स्त्री थी अनसुया, उनके संतान हैं। ये उस परंपरा के संतान हैं शिरडी के साईं बाबा। कैसे संतान हैं कि अनसुया की तपस्या इतनी जबरदस्त थी, उनके कोई संतान नहीं, मगर उनकी तपस्या बहुत जबरदस्त, और ऋषि अत्रि खुद बड़े भारी ऋषि थे। तो उनके मन में कहीं न कहीं गहरी इच्छा थी कि उनको एक संतान की प्राप्ति हो। और एक दिन इसको ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने एक साथ करके सुना। वो तीनों एक साथ इनके यहाँ आए। उस समय अत्रि ऋषि महाराज कहीं बाहर गए हुए थे, तो वो चूँकि बहुत पतिव्रता स्त्री थी, तो उन्होंने सोचा कि इन तीनों को मेरे पति हैं नहीं, तो मैं कैसे इंटरटेन करूं अपने आश्रम में या उसमें, लेकिन चूँकि अतिथि हैं तो ये हमारा धर्म है।
तो उन्होंने उनकी सेवा की और बहुत आदर के साथ अपने घर में बैठा लिया। तो उन लोगों ने इनसे भोजन मांगा, ठीक, तीनों ऋषियों ने। तो जब भोजन उन्होंने मांगा तो इन्होंने कहा हाँ ठीक है, भोजन बनाया माता अनुसुईया ने और फिर वो भोजन उनको कहा कि आइए आप। तो इन लोगों ने ये कहा कि मैं तो जब तक मैं निर्वस्त्र जो स्त्री होगी, मैं कपड़ा धारण किए हुए किसी स्त्री के हाथ से भोजन नहीं करूँगा। अब माता अनुसुईया के समक्ष ये गजब का द्वंद उपस्थित हुआ। ये भी एक संशय उत्पन्न हुआ कि ये लोग कैसे लोग हैं। लेकिन अतिथि का धर्म कि ऋषि के द्वार से कोई भूखा चला जाए, इस प्रकार का वो अधर्म नहीं करना चाहते। तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है, और अपने उसी तपोबल से इन तीनों लोगों को छोटे बच्चों में बदल दिया, भगवान शंकर, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी। और तीनों बच्चों को नग्न स्थिति में उन्होंने भोजन कराया। ऐसी भक्ति और ऐसी तपस्या देख करके तीनों बहुत प्रसन्न हुए। शायद उनकी योजना ये भी रही हो कि यहाँ इनके थ्रू एक सनातन परंपरा का एक धारा और निकालनी है जिसको दत्तात्रेय कहा जाए। फिर उन्होंने तीनों एक हो गए। ये जो तीन मस्तिष्कधारी, तीन स्वरूपधारी एक ही में जो उनको दिखाई पड़ता दत्तात्रेय भगवान का स्वरूप वो प्रकट हुआ। उन्होंने माता को आशीर्वाद दिया कि मैं आपके गर्भ से जन्म लिया। हम तीनों आपके गर्भ से एक समेकित रूप से जन्म लिए और वही जो जन्म पहला हुआ है वो जन्म भगवान दत्तात्रेय का है। फिर उन्हीं की परंपरा में भगवान दत्तात्रेय ने स्वयं जन्म लिया, जिनका मूल रूप से जो निवास है वो गिरनार पर्वत गुजरात में माना जाता है, जहाँ उनके चरण हैं। ये सारे जो गुजरात के लोग हैं उनकी अद्भुत आस्था गिरनार पर्वत में भगवान श्री दत्तात्रेय के चरणों में है। फिर उसी परंपरा से नाथ संप्रदाय का उदय हुआ। नाथ संप्रदाय के संरक्षक माने जाते हैं दत्तात्रेय जी। योग परंपरा के कुलगुरु माने जाते हैं और ये कहा जाता है कि इनका जो चित्रण है वो महाभारत में है, रावण में है, सत्य संहिता में है, अहिर्बुण्य संहिता में है, मार्कंडेय पुराण में है, श्रीमद् भागवत में है, अवधूत गीता में है। ये कहा जाता है कि दत्तात्रेय जी ने परशुराम जी को श्री विद्या का मंत्र दिया। दत्तात्रेय जी ने भक्त प्रहलाद को अनासक्ति की दीक्षा दी। दत्तात्रेय भगवान ने लॉर्ड कृष्णा हमारे जो हैं उनके पूर्वज राजा यदु को प्रबोध दिया। तो इस तरीके से दत्तात्रेय भगवान ने खास तौर पे शैव परंपरा का पालन करते हुए नाथ परंपरा को जन्म दिया। उसी नाथ परंपरा के जो दत्त अवतार के जो पहले अवतार हैं श्रीपाद श्री वल्लभ और दूसरे अवतार हैं श्री नरसिम्हा स्वामी जी, उसी परंपरा के एक अवतार शिरडी के साईं नाथ भी माने जाते हैं। ये हमारी सनातन परंपरा से कोई विलग धारा नहीं है, उसी की एक समानांतर धारा है, उसी की शाखा है। तो ये कहना कि हम सनातन परंपरा के लोग बाबा को बहिष्कृत करते हैं, ये शायद कुछ ज़्यादा धार्मिक हट है जो नहीं होना चाहिए। बाबा को अगर आप एक सनातन परंपरा के हिस्से के रूप में नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं तो कम से कम इतने तो सौम्य और सौजन्यपूर्ण होइए कि गुरु का आदर जो इस देश में इसकी सनातन सांस्कृतिक परंपरा का अंग है वो तो मत भूलिए। कि मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि ऐसा भारत का कोई स्वनामधन्य गुरु नहीं है जिसके मठ या मंदिर में भारत के सनातन देवता न उपस्थित हों, देवियाँ न उपस्थित हों और साथ में उस महान गुरु की भी आरती पूजा न की जाती। चाहे रामकृष्ण परमहंस का रामकृष्ण मिशन ले लीजिए, चाहे आप बाबा नीम करोड़ी हम लोगों के पड़ोस में है वहाँ का कैंची धाम ले लीजिए, हनुमान जी की शंकर जी और महाराज नीम करोड़ी बाबा जो गुरु रहे जिनके कारण उस प्रकाश का उदय हुआ है कैंची। रमण महर्षि को साउथ में ले लीजिए, अरुणाचल में। तो ये तो बड़ी विसंगति की बात है कि न तो आप सनातन परंपरा के अंग के रूप में, दत्तात्रेय परंपरा के अंग के रूप में आधे से ज़्यादा भारत के विश्वास की रक्षा करना चाहते हैं और न ही आप गुरु को गोविंद से बड़ा बताते हुए उसको पहले झुककर प्रणाम करना चाहते हैं। उसको बहिष्कृत करने की योजना ये सौम्यता, सज्जनता और शाश्वतता की। यहाँ पर मैं आपसे एक प्रश्न और करना चाहूँगा। जैसे जो कुछ हिंदूवादी संगठन है वो ये कहते हैं कि जो आपके साईं बाबा हैं, जैसा कि अभी आपने बताया कि भगवान दत्तात्रेय के वंशज हैं, अवतार जी, उनकी ही वंशावली में है। तो जी
अक्कलकोट महाराज, माणिक प्रभु महाराज, ताजुद्दीन औलिया बाबा हैं, उनको भी उसी परंपरा का अवतार माना जाता है। साईंनाथ को उसी परंपरा का अद्भुत अवतार माना जाता है। तो साईं तो ऐसे हैं जो अवतारी परंपरा पर भी सिद्ध हैं और गुरु परंपरा पर भी महान गुरु हैं। और लेकिन कुछ हिंदुवादी संगठन का कहना है कि इनका किसी भी वेद में, किसी भी पुराण में कोई उल्लेख नहीं है, तो ये कहाँ से संत हुए? मैंने तो आपको उदाहरण दिए हैं। मार्कंडेय पुराण पढ़ा जाए, दत्तावतार जी की नाथ परंपरा का ग्रंथ पढ़ा जाए, नवनाथ भक्ति सागर मराठी में एक ग्रंथ है, वो पढ़ा जाए, तो देखिए ये जो चीज़ें हैं ना कि उनको मालूम नहीं है, ये बात सही है। मैं बड़ी सहजता से स्वीकार करता हूँ कि जब आप पढ़ेंगे नहीं या उस पर खोज नहीं करेंगे या रिसर्च नहीं करेंगे या जानने की वाकई जिज्ञासापूर्ण चेष्टा नहीं करेंगे, तो आप वही विचार प्रकट करेंगे जो आपके मन में। तभी तो ये सवाल सोचा जाए कि ऐसा क्या कारण था। 3 सवाल मैं उठाता हूँ कि ऐसा क्या कारण था कि एक छोटे से गांव शिरडी में, जो बहुत अननोन था, रोड से भी कटा हुआ था, ट्रांसपोर्ट से भी कटा हुआ था, बाबा के ज़माने में जब वो जीवित थे तो बम्बई और अगल बगल के कोंकण तक के प्रांत तक के बहुत बड़े बड़े स्कॉलर लोग उनके शिष्य थे या उनके पास आते थे। तो कुछ तो बात रही होगी ना। दूसरा ये है कि जो इतने हाई क्वालिफाइड लोग थे उनके इर्द गिर्द थे, उसमें बहुत सारे लोग ब्राह्मण थे, बहुत सारे लोग हिंदू थे, तो उन लोगों ने कभी बाबा से ये डेडली सवाल क्यों नहीं उठाया कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान? पूछा शायद इसलिए नहीं पूछा कि बाबा की गुरुता इतनी पूर्ण थी। गुरुता देखिए पूर्ण वही होती है जिस गुरु के समक्ष जाकर के आप निप्रश्न हो जाए, ऐसा लगे कि जीवन में कोई प्रश्न ही नहीं रहा। वरना हरि सीताराम दीक्षित बाबा के बहुत निकट भक्त थे और वो मुंबई के बहुत बड़े सॉलिसिटर थे हाईकोर्ट बॉम्बे के। तब की प्रांतीय असेंबली के वो मेंबर भी थे कांग्रेस की तरफ से। नाना साहेब चांदोरकर जो डिप्टी कलेक्टर थे, हरि विनायक राव साठे जो डिप्टी कलेक्टर थे, खुद दासगणु महाराज जो इतने विद्वान थे, अकेले ऐसे दासगणु महाराज ब्राह्मण थे जो बाबा के चरण तीर्थ कभी पिया नहीं करते। बाबा ने तो उनसे नहीं कहा इसकी जैसी अहमियत थी। तो बहुत सारे पढ़े लिखे लोग नागपुर के आज जिस मंदिर में बाबा का शरीर विश्राम कर रहा है, शिरडी में समाधि मंदिर कहते हैं, वो नागपुर के उस समय के बहुत धनाढ्य व्यक्ति द्वारा बनाया गया, जो पहले एक और दत्तात्रेय के अवतार माने जाने वाले गजानन बाबा के शिष्य थे। लेकिन जब वो साईं के संपर्क में आए तो उनको लगा गजानन की पूर्णता तो यही है, गजानन महाराज। तो उन्होंने ये बूटीवाड़ा बनवाया, उनका नाम था बापू साहेब बूटी उनको कहते हैं। तो बूटी बहुत बहुत धनाढ्य थे और बूटी ब्राह्मण भी थे। उनके दामाद वो पूना यूनिवर्सिटी में जियोलॉजी के प्रोफेसर भी थे। वो बूटी साहब और उनके दामाद दोनों बाबा के भक्त। ये कहते हैं कि नाना साहब चंदोरकर जो डिप्टी कलेक्टर थे और ये बापू साहेब बूटी जो इतने धनाढ्य थे, उनको नागपुर का कुबेर कहा जाता है। इन लोगों ने कभी एक शब्द बाबा के समक्ष वो बोलते ही नहीं थे, केवल बाबा का चरण देते। तो क्या इन लोगों की जिम्मेदारी नहीं थी कि ये पता करें कि वो क्या है और क्या नहीं है? क्या आज ही ये जिम्मेदारी उदित हुई? तो ऐसे लोगों ने, इसलिए ये बात नहीं है कि ये लोग जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। इनको इतनी पूर्णता में बाबा प्राप्त थे कि ये सवाल सब बेमानी हो गए थे, सब बड़े हल्के फुल्के सवाल हो गए। और तीसरी चीज़ जरूर है कि जिनसे 2 चीज़ों को लेकर के बाबा को विवाद किया जाता है और शायद बाबा से लोगों की तकलीफ भी यही है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि मैंने इस बात का उत्तर आपको दे दिया कि चांद मियाँ जैसे किसी किरदार का या किसी कैरेक्टर का कोई उल्लेख किसी रिसर्च में नहीं। ये फैलाना, ये सिर्फ एक फैलाई हुई बात है। अगर बहुत सारी किताबें पढ़ी जाएंगी तो ऐसा चांद मियाँ जैसा कोई कैरेक्टर नहीं होता। दूसरी चीज़ ये है कि बाबा पर ये जो मामले लगाए गए हैं या उनसे जो लोगों को जो सवाल पूछ रहे हैं, वो सिर्फ 2 सवालों का उत्तर जानना चाहते हैं। वो ये है कि पहली बात तो बाबा शिरडी गांव में जब आए तो उनके लिए कोई रहने की जगह नहीं थी। सन्यासी किसी के घर में नहीं रुकता, किसी के खाने पे नहीं पड़ता, किसी के देने पे नहीं पड़ता। ये सब सन्यास व्रत का भंग है, केवल भिक्षा पड़ता है या आकाश के नीचे। तब बहुत दिनों तक बाबा जो है वहाँ जो नीम का पेड़ है उसके नीचे बहुत दिनों तक जंगलों में घूमते रहते थे। उसी के नीचे जाड़ा गर्मी बरसात जो भी हो सब उसी के नीचे रहते थे। बहुत जब लोगों ने उनकी तपस्या देखी या उनका महात्म देखा या महसूस किया तो गांव की एक मस्जिद थी
जिसमें न कोई नमाज होती थी, न कोई पूजा पाठ होती थी। बाबा से कहा कि आप इसमें रखिए। उसका नाम था, गाँव का उनकी मस्जिद थी। बाबा उसमें रहने लगे और 60 वर्षों तक वही उनका घर रहा, वही उनकी लीला भूमि रही, वही उनकी कर्म भूमि रही, वही उनका सब कुछ रहा, जिसको उन्होंने द्वारका माई मशीद नाम दिया। द्वारका माई इसलिए कहते थे कि बाबा कहते थे कि ये कृष्ण की धरती है, ये भगवान कृष्ण की द्वारका माई है, यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। बाबा ये कहते थे। अच्छा, दूसरी गलती इस द्वारका माई मस्जिद के नाम पे, क्योंकि उन्होंने 60 वर्ष एक मस्जिद में गुजार दिए। और दूसरा जो सबसे बाबा को लेकर के जो आपत्ति है, वो ये है कि उनका पहनावा देख करके उनको ये लगता है कि ये फकीर टाइप के हैं। तो अपने यहाँ जो जिस अवधूत गीता का मैंने जिक्र किया है आपसे कि वो मुक्त आत्मा का गीत जो भगवान दत्तात्रेय द्वारा ही सृजित है, तो उस अवधूत एक परंपरा ऐसी होती है जो हर ताने बाने से बचना चाहती है। बाबा के समय में बहुत सारे सूफी संत दक्कन की तरफ आए थे, बहुत सारे सूफी संत थे। बाबा अपनी परंपरा में दीक्षित थे, लेकिन जब एक आदमी अपने अपने ज्ञान की सीमा पार कर जाता है तो उसके लिए जितना ज्ञानी है सब उसका है, उसका कोई एक निश्चित स्वरूप नहीं रहेगा। बाबा के पहनावे से उनको लोगों को आपत्ति है। और तीसरी सबसे बड़ी आपत्ति बाबा से वो ये है कि बाबा ने उस समय एक ऐसा काम किया, जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो इससे सहमत होते हैं, मगर जब धर्म पढ़ते हैं तो इससे सहमत नहीं होते। इतिहास में क्या है कि हम ये कहते हैं कि अंग्रेज जो है वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कर रहे थे, चाहे वो अमीर गरीब के नाम पर, ज़मींदार गरीब के नाम पर, चाहे वो धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, इन सब चीज़ों के रूप में समाज को बांट करके देखना चाहते थे। बाबा ने जो परम तत्व की चेतना है, सबका मालिक एक कहते हुए, किसी को धर्म में बंटने नहीं दिया अपने जीते जी, किसी को जाति में बंटने नहीं दिया, किसी को ऊंच नीच में बंटने नहीं दिया, किसी को स्पर्श अस्पर्श में नहीं बंटने दिया, किसी को दुखी और सुखी में बंटने नहीं दिया। जितना उनसे हो सका वो उन्होंने कहा। और बाबा की सिर्फ एक बात, जिस पर जब भी मैं बात करता हूँ मैं खुद मेरा मन भारी हो जाता है, क्योंकि मैं खुद बाबा का कि बाबा ने ये कहा कभी उसी जगह बड़े लोगों के बीच में बैठे हुए, यहाँ आने वाला हर व्यक्ति जब भी आता है किसी न किसी सांसारिक आकांक्षा से आता है। किसी को संतान चाहिए, किसी को रोग से मुक्ति चाहिए, किसी को पीड़ा से मुक्ति चाहिए, किसी को संपत्ति चाहिए, मगर कोई हमसे वो मांगने नहीं आता जो मैं उसके देने के लिए हूँ। बाबा ने कहा यहाँ कुबेर का भंडार भरा हुआ है, यानी अध्यात्म का खजाना भरा हुआ है, यहाँ कुबेर का भंडार भरा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि लोग आएँ और बैलगाड़ियों में लाद कर, ऐसा कोई बिरला ही अभी तक आया नहीं है। ऐसा उसकी प्रतीक्षा करते करते एक दिन में भी इस्तीफा दिया। बाबा हर प्रकार के सीमांकन से बाहर हैं, और जब तक आप अपनी चेतना को सीमाओं से बाहर नहीं ले जाएंगे, आप बाबा के मूल तत्व या गुरुता के मूल तत्व या दत्त अवतार के मूल तत्व को समझने में सक्षम। तो सर लास्ट में मेरा वही एक प्रश्न रहेगा कि जो साईं को लेकर जो इस समय का विषय चल रहा है, कि आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि साईं को आप अपनी दृष्टि में क्या कहेंगे? संत कहेंगे, भगवान कहेंगे, या फिर एक इंसान? देखिए, हमारी दृष्टि में साईं तीनों ही परिवेश और मेयार पर, प्रतिमान पर, तीनों पर ही सिद्ध हैं। साईं इंसान भी हैं, साईं संत भी हैं, साईं बाबा भी हैं, और साईं भगवान भी हैं। उसका आधार मेरे अंदर स्पष्ट है, क्योंकि उन्होंने माता पिता के गर्भ से जन्म लिया है, जैसा कि मैं पूर्व में चर्चा मैंने की, तो वो एक इंसान है। संत वो इसलिए हैं कि उन्होंने गुरु परंपरा में दीक्षा पाई। भगवान इसलिए हैं क्योंकि दत्तात्रेय परंपरा के वो अवतार माने जाते हैं। इसके हजारों लाखों करोड़ों अनुभव, करोड़ों करोड़ों भक्तों को हैं। वो अनुभव किसी एक नारे, किसी एक कर्म से ठुकराए नहीं जा सकते। साईं जैसे दत्तात्रेय भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश और शंकर, उन तीनों की त्रिपुटी है। जैसे साईनाथ जी, वो भी इंसान, संत और भगवान की एक ऐसी त्रिपुटी है जिनकी लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ती ही जाएगी। उन्होंने खुद कहा था अपने समय में, ये रिकॉर्डेड है स्टेटमेंट, कि एक दिन अपने शिरडी के लिए ये कहा था कि एक दिन
यहाँ ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं बनेंगी और लोग चींटियों की तरह यहाँ आएंगे। तो ये चींटियों की गति किसी चीज़ से रुकने वाली नहीं है, क्योंकि साईं की सबसे बड़ी विशेषता ये है, मैं हूँ, आप हो, पीछे साहब हूँ, XYZ whosoever, साईं के 1-to-1 रिलेशन, गरीब से अमीर से, उपेक्षित से, छोटे से बड़े से, शूद्र से ब्राह्मण से, सबसे उनके निजी ताल्लुक। वहाँ खड़ा लाखों लाख व्यक्ति कभी अपने आप को भीड़ में महसूस नहीं करता, उसको ये लगता है वो है और उसके साथ। तो मैं उनको तीनों स्वरूपों में स्वीकार करता हूँ, न केवल स्वीकार करता हूँ बल्कि अपनी से संस्तुत भी करता हूँ कि उनको इन्हीं 3 दृष्टियों से देखा।